हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका भाई मुजीब शेख। तो कैसे हो आप दोस्तों, लोग? मेरे गांव से सुबह सुबह पटना का सफर शुरू हुआ। हवा में कड़ाके की ठंड थी, धुंध में ढकी सड़कें और आसमान में हल्की सी लालिमा। ठंडी हवा चेहरे को छू रही। बस में बैठते ही किस्मत ने मुस्कुरा दिया। बहुत दिनों बाद उसी दोस्त से मुलाकात हो गई। वक्त ने भले ही हमें दूर कर दिया था, लेकिन इस एक पल ने सारी पुरानी यादें जिंदा कर दी। कुछ घंटों के सफर के बाद हम दरभंगा स्टेशन पहुंचते हैं। ये स्टेशन सिर्फ एक ठहराव नहीं, बल्कि हजारों कहानियों की शुरुआत और मुलाकातों का गवाह है। दरभंगा स्टेशन पर कदम रखते ही थकान से ज्यादा दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। ट्रेन आते ही प्लेटफॉर्म पर हलचल सी बढ़ गई। सीटी की आवाज के साथ जैसे सफर ने हमें बुलाया। हम लोग जल्दी जल्दी ट्रेन पर बैठ गए। दिल में मंजिल की उम्मीद थी और आंखों में गांव की तस्वीर। डब्बे में बैठते ही लगा अब कि ये सफर रास्ता नहीं, यादें बनने वाला है। ट्रेन में दो मांगने वाले आए, चेहरे पर मुस्कान और गले में सुरों की जान। गाना ऐसा गाया कि लोग हंसते हंसते तालियां बजाने लगे। कोई बोला भाई टिकट लेकर आना चाहिए था। मजाक के बीच उनकी आवाज में दर्द भी छुपा था। हंसते हंसते जिंदगी को याद दिला गए। हम उनसे एक याद लेकर उतरने वाले थे। ट्रेन के खिड़की से बाहर देखा तो खेत पीछे भाग रहे थे और पेड़ हमें अलविदा कह रहे थे। कहीं बच्चे हाथ हिला रहे थे। हर मंजिल अपनी एक कहानी सुना रहा था। सूरज की हल्की धूप और ठंडी हवा सफर के यादों को बदलती जा रही थी। ट्रेन आगे बढ़ रही थी और दिल पीछे छूटते नजारों में अटका हुआ था। दानापुर स्टेशन पर उतर गए। एक सफर खत्म हुआ और दूसरा सफर शुरू होने वाला था। प्लेटफॉर्म पर बैठकर अगली ट्रेन का इंतजार करने लगे। चाय की भाप, भीड़ की आवाज और घड़ी की टिक टिक के बीच थकान बदन थी, लेकिन मंजिल की उम्मीद आंखों में अब भी जिंदा थी। फिर ट्रेन आई और हम लोग बैठ गए और इंतजार सफर में बदल गया। तो आखिरकार हम लोग आरा स्टेशन पहुंच जाते हैं। सफर की थकान के बीच दिल को सुकून मिला। स्टेशन के बाहर हल्की रोशनी, चलती सड़कें और लोगों की अपनी अपनी कहानियां। स्टेशन के बाहर निकलते ही रोशनी, भीड़ और जिंदगी एक साथ चलते देखी। चाय की दुकानों की खुशबू और ऑटो रिक्शा की आवाज और सड़क की हलचल, हर चेहरे कहीं न कहीं जा रहा था और हमें लग रहा था कि ये सफर अब याद बन चुका है। स्टेशन के बाहर थोड़ी देर भैया का इंतजार किया। फिर दूर से भैया को आते हुए देखा तो दिल खुश हो गया। फिर घर के लिए निकल पड़े। सफर की सारी थकान रास्ते में ही छूट गई। तो चलिए अपनी इतनी सी बात यहीं ख़त्म करते हैं, यादों के साथ, सुकून भरे दिल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, टेक केयर।